हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.बी को हल करेंगे। इसमें देहाती लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल नंबर ए है, a1 बराबर दिया हमें 3 और an बराबर दिया है 3, an माइनस का 1 प्लस का 2 और सभी n का मान ले सकते हैं, या तो हम 1 ले सकते हैं या फिर n का मान 1 से बड़ा ले सकते हैं के लिए। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। सवाल नंबर हमारा पहला ये पहले का ए, तो हमें इसमें दिया है a1 बराबर हमें इसमें 3 दिया है और an बराबर दिया है 3, an माइनस का 1 और प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर हम कितना ले सकते हैं, या तो यहाँ पे हमें n बराबर दिया है, n बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है किसके, 1 के। तो n बराबर ले सकते हैं हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, डॉट 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 ये आगे तक चलता चला जाएगा। तो हमारे पास a1 यानी कि a1 का मान हमारे पास आएगा, हमें निकालना a2 का मान, तो हम रख देंगे n बराबर कितना लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे, इसमें लिखेंगे an बराबर जो दिया है हमारे पास समीकरण 3an माइनस का 1 और प्लस का 2। तो n की हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। a2 बराबर 3a और n के कितना रखेंगे, 2 रख देंगे। 2 माइनस का 1 और प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से a2 बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 3 और 2 में से जाते कितना हो जाएगा, 1, यानी कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा ये और प्लस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा ये a2 बराबर आ जाएगा 3a। a1 का मान हमारे पास कितना है, a1 का मान हमारे पास दे रखा है, तो कितना है, 3 है, तो 3 रख देंगे हम। a1 का मान कितना आएगा, 3 और गुणा में a1 का मान रखेंगे 3 और प्लस का 2। तो a2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 3 9 और प्लस का 2 जुड़ जाएगा इसमें। तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा। अब हम n बराबर कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रख देंगे फिर से इस समीकरण में। ठीक है, जो दी हमें, तो यहाँ पर रखेंगे हम, तो n के कितने रखेंगे 3 और कितना आएगा 3a और n के कितना रखेंगे 3 माइनस का 1 और प्लस का कितना है, 2 है। आगे हल कर लेंगे तो कितना आएगा, ये a3 बराबर 3 और 3 में से जाते कितने बचेंगे, 2, यानी कि a2 प्लस का 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा a3 बराबर 3 और a2 का मान अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 11 रख देंगे ये, तो कितना आएगा 3 गुणा में 11 और प्लस का 2। तो यहाँ से a3 बराबर कितना जाएगा, 3 की गुणा 11 से करेंगे, 11 33 आ जाएगा और 33 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, ये 35 आ जाएगा। यहाँ पर ये बोधमास का रूल लगता है, कभी भी यहाँ पर हम ये जोड़ नहीं सकते, पहले गुणा करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं बोधमास के रूल के अकॉर्डिंग। तो a3 का मान इतना आ गया हमारा। अब निकालेंगे हम a4, यानी कि n बराबर कितना रखेंगे, हम 4 रखेंगे। n बराबर 4 रखने पर, क्योंकि हमें 5 पदों तक निकालना है, तो जो हमें समीकरण दी इसमें रख देंगे। फिर से हम मान क्या दिया थी, an बराबर दिया था हमारे पास 3an माइनस का 1 और प्लस का 2 ये दी थी। तो n के कितने रखेंगे, हम 4 रखेंगे। a4 बराबर 3a और n के कितने रखेंगे, 4 माइनस का 1 प्लस का 2। तो a4 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3a और 4 में से कितना बचेगा, 3, a3 बचेगा ये प्लस का 2। तो यहाँ से आएगा ये a4 बराबर 3 और a3 का मान अभी हमने कितना निकाला, ये 35 निकाला, तो 35 रख देंगे यहाँ पर। ये 3 गुणा में 35 और प्लस में 2, तो ये a4 बराबर कितना आ जाएगा, 35 की गुणा 5 3 से कर देंगे, तो 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1 और 3 3 और 1 10, 35 3 105 और प्लस का 2। तो a4 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ये a4 बराबर आ जाएगा हमारे पास 107 आ जाएगा ये। अब हम निकाल देंगे a5 का मान। ठीक है, n बराबर अब क्या हम कितना लेंगे, लिखेंगे n बराबर 5 रखने पर। ठीक है, n बराबर 5 रखेंगे इसी समीकरण में हम फिर से, तो कितने रखेंगे a और n के कितने रखेंगे 5 बराबर 3a, n के कितने रखेंगे 5 माइनस का 1 और प्लस का 2। तो a5 बराबर कितना आएगा, ये 3 और a5 में से ये तो कितना बचेगा 4 और प्लस का 2 बचेगा। तो a5 बराबर कितना जाएगा 3 और a4 का मान हमने अभी कितना निकाला है, 107। 3 गुणा में 107 और प्लस का 2 आ जाएगा ये। तो ये 5 बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 की गुणा 107 से करेंगे तो 7 21 के हासिल लगे 2, 3 की गुणा जिसको करेंगे 0 हासिल के 2 ही आ जाएंगे, 3 ही कम 3, 321 प्लस का 2 आ जाएगा ये। और a5 बराबर आ जाएगा 321 में को जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 323 आ जाएगा ये। तो हमारी बोल रहा है कि संगत श्रेणी भी याद कीजिए, संगत श्रेणी हो जाएगी हमारी संगत श्रेणी। संगत श्रेणी में हमारा पहला पद तो हमें दिया है 3
और दूसरा पद हमने निकाला है 11, तीसरा पद हमने निकाला है, तीसरा पद 35 है हमारा, और चौथा पद हमारा 107 है, और पाँचवा पद हमारा 323 है। ठीक है, ये संगत श्रेणी इसका ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है बी नंबर है पहले का, a1 बराबर माइनस का 1 और an बराबर दिया है हमारे पास an माइनस का 1 बटे में n, जहाँ n या तो बराबर होगा 2 के या n का मान छोटा होगा किससे, 2 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे सवाल नंबर है हमारा ये बी पहले का, v नंबर है जो दिया है वो उतार लेंगे। हमें इसमें दिया है a1 बराबर कितना दिया, माइनस का 1, और समीकरण दिया हमें an बराबर an माइनस का 1 और बटे में कितना है, n है। और n की क्या कंडीशन है, n या तो छोटा होगा 2 से, ये 2 के बराबर होगा। तो n का मान हम यहाँ पर कितना ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, या 4 ले सकते हैं, या 5, या 6, डॉट 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 ये चलते चला गया को। ठीक है, तो हम n बराबर कितना लेंगे, सबसे पहले n बराबर 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे a1 का मान दिया है, यहाँ पर a2 का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर 2 रखने पर कहाँ पे रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, an बराबर an माइनस का 1 बटे में n इसमें रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा n के कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, बराबर कितना आएगा n के कितना रखेंगे, 2 माइनस का 1 और बटे में कितना रख देंगे, n। तो यहाँ से a2 का मान कितना आ जाएगा, 2 में से जाए तो ये बचेगा, यानी कि a1 बटे में n बचेगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा ये, सॉरी n की यहाँ पे कितना रखना है हमें, ये 2 रखाना हमने n की जगह, तो यहाँ पे भी हम 2 ही रखेंगे n की जगह। यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 ही आएगा। अब कितना आएगा a1 का मान कितना हमारे पास, a1 का मान माइनस का दिया है 1, माइनस का 1 और बटे में 2, तो a2 का मान कितना हमारे पास, माइनस का 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल देंगे a3 का मान, तो n बराबर कितना लेंगे अब की बार हम, n बराबर 3 रखने पर इसी समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे a3 बराबर a3 माइनस का 1 और बटे में n के कितना रखेंगे, 3 बराबर कितना आएगा, ये a3 बराबर 3 में से जाए तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि a2 बटे में 3। तो यहाँ से आ जाएगा a3 बराबर a2 का मान अभी हमने निकाला माइनस का 1 बटे 2, ये रख देंगे यहाँ पे, माइनस का 1 बटे में 2 और बटे में कितना इसके, ये 3 है। अब इसके बटे में तो ये संख्या थी, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। और 4 की कंडीशन बदला तो क्या करते हैं, इसमें पहले की गुणा चौथे से कर देते हैं और दूसरे की गुणा तीसरे से कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा a3 बराबर 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और बटे में 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 और माइनस का चिन्ह, तो a3 का मान हो जाएगा ये। अब निकाल देंगे हम n बराबर कितना ले लेंगे, 4 लिखेंगे, n बराबर 4 रखने पर। तो n बराबर 4 रखेंगे तो समीकरण वही है हमारी, क्या थी समीकरण, an बराबर an माइनस का 1 और बटे में क्या था, n, इसमें रख देंगे हम। तो n की कितना रखेंगे, 4, a4 बराबर a4 माइनस का 1 और बटे में n की कितना रखेंगे हम, 4। इधर हल कर लेंगे फिर इसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a4 बराबर 4 में से जाओ तो 3 बचेगा और बटे में 4 आ जाएगा इसके। ठीक है, तो आ जाएगा a4 बराबर a3 और बटे में कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो a4 बराबर कितना आ जाएगा, ये a3 का मान अभी हमने कितना निकाला है, 1 बटे 6, माइनस के 1 बटे 6 निकाला, बटे में कितना 4। फिर इसके बटे में तो ये संख्या थी, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, फिर इसकी गुणा इससे कर देंगे और इसकी इससे कर देंगे। तो a4 बराबर कितना आएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 की गुणा 4 से करेंगे 6 चौक 24 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का वो भी। अब निकाल देंगे a5 का मान, तो n बराबर कितना लेंगे, n बराबर 5 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण वही है हमारी, इसी में रखेंगे हम। ठीक है, नीचे समीकरण दिए हमारे, समीकरण इसमें रखेंगे, an बराबर दिया है an माइनस का 1 और बटे में n। तो यहाँ पर रखेंगे an बराबर, n के कितने रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, तो n के कितने रख देंगे हम, 5 माइनस का 1 और बटे में n। तो a5 यहाँ भी 5 रखा जाएगा n की जगह। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब कितना आएगा, a5 बराबर 5 में से जाएगा तो 4 बचेगा, a4 बटे में कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। तो a5 बराबर कितना आएगा, a4 का मान अभी हमने निकाला है, ऊपर माइनस का 1 बटे 24 रख देंगे यहाँ पर, ये माइनस का 1 बटे 24 और बटे में 5 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे। तो a5 बराबर कितना है हमारे पास, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, बटे में 5 की गुणा 24 से करेंगे, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2। ठीक है, 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 10, 5 दूनी 10, 10 और 2 12।
ठीक है। 120 माइनस का आ जाएगा ये 5 का 1 इतना आ गया हमारा ये। अब लिख देंगे हम संगत श्रेणी अपनी, जो संगत श्रेणी आई बोल रहा है, संगत श्रेणी भी लिखिए 5 पदों तक। तो संगत श्रेणी हमारी आएगी, प्रथम पद हमारा इसमें कितना था, प्रथम पद था हमारा -1 और द्वितीय पद हमने निकाला इसमें -1/2 और तृतीय पद हमारा इसमें आया है -1/6 और चौथा पद हमारा इसमें आया है -1/24 और पंचम पद आया हमारा इसमें -1/120, -1/120। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहले का सी देखते हैं। इसमें दिया है A1 बराबर दिया है A1 बराबर A2 बराबर 2 दिया है, AN बराबर दिया हमें AN -1 और -1 जहाँ n बड़ा है किससे, 2 से, तो n का मान हम कितना ले सकते हैं, 2 से बड़ा ही ले सकते हैं इसमें केवल, ठीक है। तो जो दिया है वो उतार लेंगे हम इसमें। पहले सवाल नंबर ये हमारा पहले का सी नंबर, इसमें हमें दिया है A1 बराबर A2 बराबर कितना दिया है, 2 दिया है और हमें दिया है AN बराबर दिया है AN -1 और -1 दिया है फिर से, ठीक है, ये दिया है। और जहाँ इसमें बोला कि n का मान बड़ा होगा 2 से, ये ठीक है, ये 2 से बड़ा होगा इसमें, ठीक है, बराबर नहीं होगा। तो n बराबर हम इसमें कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ये इससे और आगे तक भी ले सकते हैं। तो n बराबर हम कितना लेंगे, सबसे पहले n बराबर लेंगे हम इसमें 3 रखने पर, ठीक है, इस समीकरण में रखेंगे। यहाँ पर A1 का मान भी 2 है हमारे पास और A2 का मान भी 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम AN बराबर AN -1 यहाँ पर रख देंगे। तो n के कितने रखेंगे, 3 बराबर n के कितने रखेंगे, 3 -1 तो A3 बराबर कितना जाएगा, 3 में से 1 जाए तो कितना हो जाएगा, 3 में से, ठीक है, 3 में से 1 जाए तो कितना हो जाएगा, 2, तो कितना आएगा ये A2 और -1 आ जाएगा। A3 बराबर हमें A2 का मान कितना दिया, यहाँ पर 2 दिया है, तो A2 का मान कितना रख देंगे, 2 और -1, तो A3 बराबर यहाँ से कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब ले लेंगे हम n बराबर कितना लेंगे, 4, n बराबर 4 रखने पर, फिर से इसी समीकरण में रख देंगे हम, ठीक है, 4। तो लिखेंगे A और n के कितने रखेंगे, 4 बराबर n के कितने रखेंगे, 4 -1 और -1 फिर से। तो A4 बराबर कितना आएगा, 4 में से कितना हो जाएगा, 3 A3 -1, तो A4 बराबर कितना आएगा, A3 का कितना है, 1 और -1 है ये, तो A4 बराबर कितना आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। अब निकाल देंगे 5, n बराबर कितना लेंगे हम, 5, n बराबर 5 रखने पर। तो इसी समीकरण में रखेंगे, क्या थी समीकरण हमारी, AN बराबर AN -1 तो कितना रखेंगे, n के 5 रखेंगे बराबर n के कितना रखेंगे, 5 -1 तो A5 बराबर कितना आएगा, 5 में से जाएगा तो 4 बचेगा, ये 4 -1, तो यहाँ से आ जाएगा ये A5 बराबर A4 का मान अभी हमने कितना निकाला, 0, तो 0 रखेंगे हम यहाँ पर, 0 -1, तो A5 बराबर आएगा 0 में से 1 जाएगा तो -1 ही बचेगा। अब हम लिख देंगे संगत श्रेणी, संगत श्रेणी की आगे हमारी पहला और दूसरा पद हमें दिया है, पहला पद हमारे पास 2 दिया है, दूसरा पद भी 2 दिया है, तीसरा पद हमने 1 निकाला है, चौथा पद 0 है और पांचवा पद कितना है हमारे पास, -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें जाए निम्नलिखित में श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 2 है, फिर यहाँ पर हमें रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पर ये 26 है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ये पहला है, इसमें हमें दिया है 2 दिया है, फिर यहाँ पर यह हमें रिक्त स्थान को भरना है, फिर दिया है 26 दिया है, यह हमारा A1 होगा, यह हमारा A3 होगा और यह हमें A2 निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पर दिया है A3 बराबर कितना दिया है 26, यहाँ पर 3 यानी कि n का मान कितना हमारे पास, ये n का मान कितना है यहाँ पर ये 3। फॉर्मूला होता है हमारे पास ये AN बराबर A प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, यहाँ पर मान रख देंगे तो n के कितना 3 बराबर A प्लस का n का मान कितना 3 माइनस का 1 इंटू डी, तो यहाँ से A3 का मान कितना हमारे पास है 26 से 26 रख देंगे यहाँ पर, ये 26 बराबर A और प्लस का 3 में से जाए तो 2 बचेगा और गुणा में D,
तो कितना जाएगा ये 26 बराबर, और ए का मान हमारे पास कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया है, तो हम 2 रख देंगे यहाँ पर 2 प्लस का 2d आ जाएगा। ये 2 प्लस में इधर तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2d बराबर 26 माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2d बराबर 26 में से 2 जाएगा तो 24 बचेगा। 2 से इसे भाग लगाएंगे, गुणा में तो बटे में जाएगा, 2 से इस वाले में 2 कम 2 दूनी 4, तो d बराबर कितना आएगा ऐसा हमारे पास ये 12 आ जाएगा। जब d का मान आएगा तो हमें कितना कौन सा पद निकालना दूसरा, तो हम दूसरा पद निकाल देंगे, हमें निकालना a2। ठीक है, a2 बराबर हमें इसमें निकालना है। तो a2 बराबर निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट ये लगाते हैं a2 बराबर एक इसमें से कम कर देते हैं प्लस d। ठीक है, और ये आता कैसे हम आपको ये बता देते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है an बराबर फॉर्मूला होता है an बराबर और a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी आता d होता है। अब यहाँ पर हम a2 पद निकालना है तो n का मान कितना 2 है, तो यहाँ पर n के हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे a2। ठीक है, और a प्लस का n के कितना रख देंगे 2 माइनस का 1 इंटू डी। तो यहाँ से a2 बराबर कितना आएगा a आ जाएगा, और 2 में से a जाएगा तो a बचेगा, और 1 की गुणा d से करेंगे कितना आ जाएगा ये d आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसलिए जो सा पद भी निकालना होता है उसमें से a में से 1 घटा के लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आता है फॉर्मूला। तो a2 बराबर कितना आएगा a प्लस का d, यहाँ पर मान रख देंगे हम। तो a2 बराबर a का मान हमारे पास कितना है, a का मान है हमारे पास 2, और प्लस d का मान हमने कितना निकाला 12। ठीक है, तो a2 बराबर कितना है हमारे पास 12 और 2 कितने होते हैं 14। यही उस ब्रैकेट में आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 2 देखते हैं। इसमें हमें दिया है पहले यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, फिर 13 दूसरा पद दिया है, तीसरा पद हमें भरना है यहाँ पर, फिर चौथा पद हमें 3 दिया है। प्रश्न नंबर हमारा दूसरे का ये दूसरा है। पहला पद हमें निकालना है, इसमें दूसरा पद हमें 13 दिया है, तीसरा पद हमें निकालना है, चौथा पद हमें इसमें 3 दिया है। तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया है a2 बराबर हमें 13 दिया है। ठीक है, और a4 बराबर हमें कितना दिया है 3 दिया है। तो हम a2 यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, इसे a2 की हम लिख सकते हैं a प्लस का d लिख सकते हैं, a प्लस का d बराबर 13, और a4 की हम कितना लिख सकते हैं a प्लस का 3d बराबर 3 लिख सकते हैं। ये देखिए कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर n का मान कितना हमारे पास 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर n का मान 4 हो, तो अगर हम सूत्र में लगाएंगे इसे तो इस तरीके से होगा ये a n बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। n के कितना रखेंगे हम 4 रखेंगे, तो a4 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस का n के कितना 4 माइनस का 1 इंटू डी। तो यहाँ से a4 बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये a प्लस का 4 में से या तो 3 हो जाएगा, 3 की गुणा d से करेंगे तो 3d। ठीक है, तो इसलिए हमने a4 की हम क्या रख देंगे, ये a प्लस का 3d रख सकते हैं। यहाँ पर a4 की हमने क्या रख दिया, a प्लस का 3d रख दिया। ठीक है, अब इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे, तो a प्लस का d बराबर कितना 13 है, और एक समीकरण क्या a प्लस का 3d बराबर कितना 3 है। अब ले देंगे घटाने पर, घटाने पर करेंगे प्लस का चिन्ह, तो माइनस कहीं प्लस का तो है माइनस, कहीं प्लस का तो है माइनस का। अब a में से a जाएगा तो आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस की, माइनस का 3d में से d जाएगा तो कितना हो जाएंगे माइनस का 2d बचेगा बराबर माइनस का 3 है प्लस का 13, 13 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, माइनस का 2 गुणा में जाएगा, बट गुणा में तो जगह बटे में जाएगा, 2 से भाग लाएंगे इसे कितनी बार जाएगा 2 पंजे 10, और माइनस का चिन्ह इधर तो इधर पहुँचा देंगे इसे। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास, ये माइनस का 5 आएगा। टी का मान आ गया तो हम कोई सा भी पद निकाल, यहाँ पर हमारे पास डी बराबर कितना गया माइनस का 5 आएगा। अब डी का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी है a प्लस का d बराबर 13 यहाँ पर रख देंगे, तो a प्लस का d का मान कितना माइनस का 5 बराबर 13। यहाँ से आएगा ये प्लस माइनस के होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, a माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 13। ये माइनस का 5 इधर किस चीज़ का हो जाएगा, ये प्लस का, यानी कि 13 प्लस का 5, तो a बराबर कितना आएगा 13 और 5 कितने होते हैं 18, का मान कितना आ गया 18। अब हमें कौन कौन से पद निकालने हैं, हमें पहला पद निकालना है, तो पहला पद तो यही आ गया हमारा, यानी कि a1 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। अब हमें निकालना था तीसरा पद यानी कि a3, तो a3 वाला पद निकालें तो क्या करेंगे, लिखेंगे a2 लिख देंगे और प्लस का d, तो a3 बराबर कितना आएगा a2 हमें a2 का मान हमारे पास कितना है, a2 का मान हमारे पास यहाँ पर 13 दिया है। ठीक है, सवाल में ही तो 13 रख देंगे हम, और प्लस का डी का मान कितना हमारे पास माइनस का 5 आया था, डी का मान रख देंगे हम। ठीक है, तो ये आएगा a3 बराबर कितना आएगा, ये 13, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 5, तो a3 बराबर कितना आएगा, ये 13 में से 5 आए तो कितने बचेंगे 8। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हमारा a3 बराबर ये आ गया हमारा 8।
और A2 बराबर रिक्त स्थान में ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये A3 आ गया, और क्या था हमारा A1 हमारा कितना 18, ये दोनों ये रिक्त स्थान में बढ़ जाएंगे, दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरे खंड का तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है 5 और यहाँ पर हमें भरना, यहाँ पर हमें भरना, फिर दिया चौथा पद दिया 9 सही 1/2, इसे उतार लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये दूसरे खंड का तीसरा, इसमें हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, सबसे पहला पद हमें 5 दिया है, फिर उसके बाद में दूसरा पद हमें निकालना है, उसके बाद में हमें तीसरा पद भी निकालना है, फिर हमें चौथा पद दिया है 9 सही 1/2। ये हमारा प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, और ये चतुर्थ पद है। ठीक है, तो ये चतुर्थ पद यानी कि A4 बराबर हमें कितना दिया, 9 सही 1/2 दिया है, 9 सही 1/2। तो A4 बराबर कितना आ जाएगा, ये इसे हम हल करेंगे मिश्रित भिन्न। ये मिश्रित भिन्न को सॉल्व करने का तरीका होता है, इसकी गुणा इससे कर देते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, बटे में जो होता है उसे ऐसे लिख देते हैं। तो 2 नंबर कितने होते हैं 18 और 1 कितने हो गए 19 बटे में कितना आएगा 2। और A4 को हम कितना लिख सकते हैं, A प्लस का 3D लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 19/2 हो जाएगा। और A प्लस A का मान कितना हमारे पास A1 या A का मान कितना 5 रख देंगे हम यहाँ पर, 5 प्लस का 3D बराबर कितना आएगा 19/2 आ जाएगा। अब 3D बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, 3D बराबर कितना आ जाएगा 19/2, प्लस का 5 इधर आया तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हल कर लेंगे, इसी ये आएगा 3D बराबर, यहाँ पे इसके बटे में मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2। ठीक है, 2 से 2 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 19 में करेंगे तो 19 आएगा, माइनस 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा ये 3D बराबर 19 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 9 में कितना आएगा 2 आ जाएगा ये। अब ये 3 गुणा में जाएगा तो बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा D बराबर 9/2, और गुणा में कितना आ जाएगा ये 3 से 3 काटेंगे ये बार कटेगा, और 3 से 9 को भाग देंगे 3 3 9, 3 बार कटेगा। तो D बराबर यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास ये 3/2, ये हमारा इसमें D का मान आ जाएगा। अब D का मान आ गया, हम दूसरा पद निकाल देंगे A2। तो A2 बराबर क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, यानी कि A में को कम कर देते हैं, A और प्लस के क्या कर देते हैं हम D जोड़ देते हैं। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, A का मान कितना हमारे पास, A का मान दिया 5 और प्लस D का मान कितना 3/2 है। इसके बटे में बन के एलसीएम ले लेंगे, तो A2 बराबर हमारे पास कितना आएगा, ये यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 से 2 को भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 5 से करेंगे 2 5 10 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो A2 बराबर कितना आएगा 10 और 3 कितने होते 13 बटे कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा A2 का मान। ठीक है, अब हम निकाल देंगे A3 निकालना हमें, तो A3 बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, A3 जो होता है इसमें से कम करने कितना आएगा A2 आ जाएगा, और प्लस क्या कर देते हैं इसमें हम D जोड़ देते हैं। तो A3 बराबर कितना, A2 का मान हमारे पास कितना है, A2 का मान अभी निकाला हमने 13/2, और प्लस का D का मान कितना आया हमारे पास 3/2, 3/2 इसमें ऐड कर देंगे हम, एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 13 में करेंगे 13 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 को फिर से भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा 13 और 3 कितने होते हैं 16 बट्टे में कितना जाएगा 2 से 16 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। तो A3 बराबर कितना आएगा यहाँ से ये 8, एक तो ये हमारा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक हमारा ये 13/2 आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा खंड देखते हैं। इसमें दिया -4, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान बनना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4 पद बनने हैं, और ये लास्ट में हमारा छठा पद दिया है 6। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये चौथा, दूसरे का ये चौथा है। इसमें हमें दिया है -4, ये पहला पद दे रखा है, दूसरा पद हमें निकालना है, तीसरा पद हमें निकालना है, चौथा पद हमें निकालना है, पाँचवा पद हमें निकालना है, छठा पद हमें इसमें 6 ये दे रखा है। ठीक है, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा, ये A6 होगा। ठीक है, हमें ये 4 पद बीच के निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, A6 बराबर कितना दे रखा है लिख देंगे यहाँ पे हम, A6 बराबर कितना 6 दे रखा है यहाँ पर ये। ठीक है, और A6 को हम किस तरीके लिख सकते हैं, A प्लस का इसे 5D लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान हमारे पास, A1 का मान कितना हमारे पास ये -4, तो -4 रख देंगे यहाँ पर हम, -4 प्लस का 5 और D इंटू 6, -4 देते तो प्लस का 4 हो जाएगा ये। तो 5D बराबर कितना होगा 6 प्लस का 4 हो जाएगा। तो 5D बराबर कितना होगा, 5 और 6 कितने होते हैं 10, 10 गुणा में जाएगा तो बट्टे में जाएगा, 5 से 10 को हलाएंगे कितने बार जाएगा 2 बार। तो D बराबर कितना आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। अब हमें मान निकालना A2 का। ठीक है, तो A2 निकाल देंगे। A2 बराबर क्या लाएंगे फॉर्मूला, A प्लस का D। ठीक है, तो A2 बराबर कितना आएगा, A का मान हमारे पास कितना -4 है, और प्लस D का मान कितना आया 2,
तो ए टू बराबर कितना आएगा, माइनस के 4 में से 2 आएंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा ए टू बराबर। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। और अब निकालेंगे हम ए थ्री बराबर क्या होगा फॉर्मूला ए टू और प्लस का डी। तो ए थ्री बराबर क्या लगा देंगे, ए टू का मान कितना निकाला हमने, माइनस का 2 निकाला, और प्लस का डी का मान कितना है, डी का मान हमने निकाला है प्लस का 2। तो ए थ्री बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कितना होगा, 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें निकालना है ए फोर। तो ए फोर बराबर फॉर्मूला, या तो आप ए प्लस का 3D लगा दो, ठीक है, या तो 3 से इसमें गुणा कर देते हैं ए में, या फिर डी में गुणा कर देते हैं 3 से, जैसे कि हमने ऊपर करा था। ए प्लस का 5D लिख दिया था यहाँ पर, ये ए प्लस का A6 बराबर A6 निकल गया ए प्लस का 5D, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते थे A5 प्लस का D। बात एक ही होती है, ठीक है, दोनों का आंसर एक जैसे ही आता है। तो हम A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 बराबर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं A प्लस का 3D लिख दें, या फिर इसे A3 प्लस का D लिख दें, बात एक ही होती है। तो कितना आएगा ये A4 कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से ए का मान कितना हमारे पास, ए का मान माइनस का 4 और प्लस का D3 और गुणा में डी का मान कितना माइनस का 2 है। तो A4 बराबर यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 4, इनकी गुणा करेंगे पहले 3 दूनी 6, प्लस के 3 गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा। तो A4 बराबर कितना आएगा, माइनस के 4 और माइनस के 6 कितने होंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, A4 का मान कितना आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर डी का मान ये माइनस का 2 नहीं है, डी का मान है हमारे पास ये प्लस का 2 निकाला हमने, प्लस का 2 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 3 की गुणा 2 से करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, और प्लस के 6 में से माइनस के 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के ये 2 बचेंगे। ठीक है, तो A4 का मान कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, अब निकाल देते हैं A5 हम। तो A5 बराबर कितना लिख सकते हैं हम, A प्लस का 4D लिख सकते हैं, या फिर A5 बराबर A4 प्लस का D लिख सकते हैं। ठीक है, आता आंसर एक ही जैसा है। तो A5 बराबर कितना आएगा, A का मान कितना माइनस का 4 प्लस 4 और गुणा में D का मान कितना हमारे पास, प्लस का 2। तो A5 बराबर कितना आएगा, ये माइनस का 4 और प्लस के 4 की गुणा प्लस के 2 से करें कितना आएगा, ये 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब A5 बराबर कितना आएगा, 8 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, ये इसके 3 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक ये और एक ये हो जाएगा आंसर। इसका लास्ट वाला खंड देखते हैं, इसमें दिया है एक हमें ये भरना रिक्त स्थान और दूसरा पद ये दिया है, फिर ये रिक्त स्थान बना, ये रिक्त स्थान बना, यहाँ पर रिक्त स्थान बना, ये माइनस का फिर 22 है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 5 दूसरे का 5वां, पहला पद हमें निकालना है। ठीक है, दूसरा पद हमें 38 दिया है, तीसरा पद हमें निकालना है, चौथा पद हमें निकालना है, 5वां पद हमें निकालना है, छठा पद हमें माइनस का 22 दिया है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर A1 बराबर हमें कितना दिया है, 38। ठीक है, और A6 बराबर कितना दिया है, माइनस का 22। तो हम इसे A1 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का D लिख सकते हैं बराबर 38, और इसे लिख सकते हैं हम A प्लस का या A5 प्लस का D। हम लिखेंगे A प्लस का इसे 5D। ठीक है, A5 प्लस का D भी लिख सकते हैं A6 को, या फिर हम A5 प्लस का D भी लिख सकते हैं और A प्लस का 5D भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। ठीक है, बराबर कितना आएगा, ये माइनस का 22 आ जाएगा। अब ये समीकरण नंबर में 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, तो A प्लस D बराबर 38, और समीकरण 2 है हमारी A प्लस का 5D बराबर माइनस का 22। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का आएगा, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का आ जाएगा। तो ए से तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 5D में से प्लस के 4D जाएगा तो कितने जगह माइनस के 4D। यहाँ ये प्लस के 22 है, प्लस का 38 है, 2 और 8 कितने होगा 0, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 4 गुणा में जाएगा तो बट्टे में जाएगा, यानी कि 4 से इसे भाग रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, ये 4 ही कम 4 बचे कितने, तो 20 होगा, 4 पंजे 20, माइनस का चिन्ह जाएगा तो माइनस के 15 हो जाएंगे। तो डी बराबर कितना आएगा, माइनस का ये 15, डी का मान कितना यहाँ रहा है, माइनस का 15। अब डी का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या हमारे ये है, A प्लस का डी का मान कितना, माइनस का 15 और बराबर कितना है 38 है। ठीक है, आगे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा A, ये प्लस माइनस क्यों का माइनस हो जाएगा, और इसे इधर लेके आएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 38 और प्लस का 15। तो ये बराबर कितना आएगा, 8 और 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो ये बराबर आ गया हमारे पास ये 53 आ गया। ठीक है, यानी कि ये हमारा प्रथम पद भी निकल गया A1। अब निकालेंगे हम तृतीय पद। तो तृतीय पद निकालते हैं तो क्या करते हैं, A3 बराबर A प्लस का 2D या A2 प्लस D कर सकते थे हम, तो A प्लस का 2D कर देंगे हम।
तो A3 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, A का मान कितना 53 है और +2 और गुणा में D का मान कितना हमारे पास यहाँ पर, D का मान है हमारे पास माइनस का 15 निकाला था हमने। तो यहाँ से आ जाएगा ये A3 बराबर कितना आ जाएगा, ये 53 और ये 2 की गुणा माइनस के 15 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 दूनी कितना होता है 30। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 में से 0 गए तो 2, 5 में से 3 गए तो 2, A3 बराबर आ गया 22। अब निकाल देंगे हम A4 का मान। तो A4 का मान निकालें तो क्या करेंगे हम, A3 भी लिख सकते हैं या A प्लस का 3D भी लिख सकते हैं। तो अब A3 लिख देते हैं, A3 प्लस का D लिख देंगे। तो A4 बराबर कितना, A3 का मान अभी हमने कितना निकाला 22 और प्लस D का मान कितना हमारे पास माइनस का 15 है। तो A4 बराबर कितना आएगा, ये प्लस माइनस होगा माइनस, ठीक है। तो 22 में से हम 15 घटा देंगे तो 12 में से 5 गए तो 7 बचे, यहाँ रह गए 1 में से 1 गए तो 0, यानी कि A4 बराबर कितना है हमारे पास, ये 7 आ गया। अब हम निकाल देंगे A5 का मान। तो A5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, A4 प्लस का D लिख सकते हैं, A प्लस का 4D लिख सकते हैं, ठीक है। A प्लस का 4D लिख लेंगे हम। तो A5 बराबर कितना आ जाएगा, A का मान कितना हमारे पास 53 है, ठीक है, और प्लस का 4 और गुणा में D का मान कितना है माइनस का 15 है। तो A5 बराबर कितना आया हमारे पास 53 और ये प्लस के 4 गुणा माइनस के 15 से करेंगे तो 15 चौका 60 माइनस के 60 आएंगे ये। तो A5 बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये 60 में से ये घटा देंगे 53 से कितना बचेगा माइनस का 7, ठीक है। तो ये का आंसर तो हमारा ये हो गया, 5वां पद ये आ गया हमारा, चौथा पद हमारा ये आ गया और तीसरा पद हमारा ये आ गया और प्रथम पद हमारा ये आ गया। इस तरीके से प्रश्न को करना था।